वालेकुम गाइस। हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में। इसके अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ये भी इस वीडियोस में हम इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, एसेंशियोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म। आइसो मीन सेम एंड मेरिज्म मीन इनका जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा, या मालिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। सेम मालिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। देन इसी के साथ एक होता है स्टीरोआइसोमर्स। स्टीरोआइसोमर्स क्या होता है कि जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो स्पेटियल कन्फिग्रेशन होती है ना, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो अटैचमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, स्टीरोआइसोमर्स होते हैं। एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जिसमें ऐसा कार्बन आइटम जिसमें 4 डिफरेंट एटम्स अटैच हों उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम। देन आइसोमरिज्म की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और फ्रुक्टोज क्या होता है, कीटोन होता है। देन जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर हमें फाइंड करने हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2n इंटू ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम। n का मतलब क्या है, मीन्स नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है। वैसे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन आइटम से मिलके बनता है लेकिन जो उसमें एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होता है। तो इसी तरह हम 2 इंटू पावर कितनी, 1, और इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे वो क्या होगा, 1 होगा। ग्लिसरल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसमें 3 कार्बन आइटम है और इसमें जो कार्बन नंबर 2 है ना, इसमें क्या है कि 4 डिफरेंट कार्बन आइटम्स अटैच हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स। तो इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 है, जिसकी वजह से इसके आइसोमर्स कितने हो गए, 2। देन नेक्स्ट आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। नंबर 1 में भी 2 ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाते हैं और इसमें भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देन ये क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं आते, ये सिमेट्रिकल होते हैं एज कम्पेयर टू ये जो होते हैं ना 4 कार्बन नंबर 2 से लेके नंबर 5 तक, ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम्स होते हैं। देन इसमें जो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। इसी तरह ग्लूकोज में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। देन एक और कंसेप्ट है DNL आइसोमर्स। DNL आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा राइट साइड में तो उसको हम क्या कहेंगे, डी आइसोमर्स, और अगर होगा फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड पे तो उसको हम क्या कहेंगे, L आइसोमर्स। जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड क्या, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पे अटैच है, राइट साइड पे अटैच है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और एज कम्पेयर टू जो हमारे दूसरी एग्जांपल है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में अटैच है, लेफ्ट साइड पे, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एल ग्लिसरल्डिहाइड। नेक्स्ट भी हमने आइसोमर्स के बारे में ही लिखा हुआ है। सेम केमिकल मालिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करी हैं। ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कहाँ पे, अल्डिहाइड होता है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन का बॉन्ड होता है। देन जो होता है फ्रुक्टोज होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है, जिसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप अटैच होते हैं। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ 2 क्या होते हैं, कार्बन आइटम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट हो जाता है। और केमिकल फार्मूला या मालिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है, C6H12O6। इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है एज ऑन द बेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देन आइसोमर्स को हमने 2 तरह के आगे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर और स्टीरो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर में हमने बताया कि उसका जो होगा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा, और स्टीरो आइसोमर्स क्या था, जिसमें डिफर क्या होती है, स्पेटियल कन्फिग्रेशन क्या होती है, डिफरेंस होती है।
ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमें पता है कि उनकी क्या होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। अब स्टीरोआइसोमर्स की भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्पेटियल कन्फिग्रेशन क्या होगी, डिफरेंस होगी। फॉर एग्जांपल डी एन एल आइसोमर्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर राइट साइड पे अटैच होगा तो उसको डी आइसोमर्स कहेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे अटैच होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एल आइसोमर्स कहेंगे। देन आगे आ जाता है एसेंशियोमर्स। एसेंशियोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियोमर्स। अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म्स इज फाउंड इन पेयर्स। ये किस में फाउंड होती है, पेयर्स में होती है। ये पेयर्स में फाउंड है और क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है। देन इनकी एग्जांपल जब हम डिस्कस करें तो एग्जांपल में क्या आ जाता है, डी ग्लूकोस एंड एल ग्लूकोस। डी ग्लूकोस में क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे वो कहाँ पे, राइट साइड पे अटैच होंगे। और एल ग्लूकोस में क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कौन सी साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे होंगे। देन आ जाता है एपिमेरिज्म। एपिमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसकी एक कार्बन आइटम पे अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो कोई और आइसोमर्स बन जाएगा या कोई और आइटम बन जाएगा। इसमें क्या होता है, द टू आइसोमर्स विच डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड वन कार्बन आइटम्स अदर देन कार्बन आइटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, इसको हम क्या कहते हैं, एपिमेरिज्म कहते हैं। हमने एपिमर्स की क्या किया है, एग्जाम्पल ड्रा की हुई है, जिसमें एक क्या है, डी ग्लूकोस है। डी ग्लूकोस में ये क्या है, डी ग्लूकोस है। अब डी ग्लूकोस में जो कार्बन नंबर 2 है उसमें अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेनोज, डी मेनोज बन जाएगा। इसी तरह जब हम कार्बन नंबर 4 पे उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो उसमें क्या बन जाएगा, डी गैलेक्टोज बन जाएगा। देन ये थी एपिमर्स के एग्जांपल। देन आ जाता है एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें एनोमेरिक कार्बन आइटम की कन्फिग्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। एनोमेरिक कार्बन आइटम कौन सा होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ग्लूकोस में कार्बन नंबर 1 होता है और जो होता है कीटोन, उस पर क्या होता है, कार्बन नंबर 2 होता है। द टू आइसोमर्स दैट डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन आइटम्स, द कार्बन आइटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स विच इज कार्बन नंबर 1 इन एल्डिहाइड एंड कार्बन नंबर 2 इन कीटोन्स। अब इसके क्या है, टू एनोमेरिक्स जिनको हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। अब अल्फा और बीटा एनोमर्स क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या है, ग्लूकोस है। इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 इन दोनों ने आपस में क्या बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, जिससे क्या हुआ है, ओ एच और एच मिल के वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या होंगे, रिलीज हो गए, जिसकी वजह से क्या बन गया है, डबल बॉन्ड ओ बन गया है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच बॉन्ड बना है। अब ये क्या बन गया है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज। अब हम इसे अल्फा क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अपवर्ड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, इनवर्ड होता है, जिसकी वजह से याद रखना है कि ये क्या होता है, अल्फा। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपवर्ड होगा और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज। हम डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ चायरल कंपाउंड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एपिमराइजेशन की वजह से हमारे जो कंपाउंड होता है उसमें एक रोटेशन सी हो जाती है। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोस एक्सिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस। अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस है। इसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लूकोपाइरोनोज बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अल्फा ग्लूकोपाइरोनोज, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अपवर्ड, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एज अगेंस्ट इसके बीटा ग्लूकोपाइरोनोज है। देन नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि the anomeric as monosaccharide by virtue of their content of asymmetrical carbon atom can rotate the plane polarized light either to राइट और लेफ्ट। इसमें क्या होता है कि हमने एक बीन ऑफ पोलराइज लाइट को हम कहाँ से पास करते हैं, सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वहाँ पे जो लाइट होगी ना, वो या तो राइट साइड पे डिवर्ट हो जाएगी या लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे होगी तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी कहेंगे। देन इसमें डेक्स्ट्रो क्या है, द मोनोसैकराइड्स दैट रोटेट दिस लाइट टू राइट आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टाइप कहते हैं या प्लस लिख देते हैं डी के साथ।
लीवो रोटेटरी है क्या, दीज रोटेटरिंग दिस लाइट टू लेफ्ट आर का लीवो रोटेटरी, उसको हम नेगेटिव टाइप कहते हैं। देन यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर कैसे होती है। एक बीन ऑफ पोलराइज लाइट थी जिसमें हमने इसको कहाँ से पास करवाया, सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर से। अब ये लाइट दो तरह से, या तो ये राइट साइड पे जाएगी या लेफ्ट साइड पे जाएगी। राइट साइड पे जाएगी तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, अगर ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो इसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। देन रेसमिक मिक्सचर होता है, इसमें क्या होता है कि जो डी एंड एल आइसोमर्स होते हैं ना वो इक्वल कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। देन रेजोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द रेजमिक मिक्सचर्स। अब इसमें क्या होता है कि हम रेजमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल एक्टिविटी करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उनमें सेपरेशन हो जाती है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी या रिवो रोटेटरी हो जाएगी। तो ये थे क्या इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जिसमें आइसोमर्स पढ़ा हमने, एपिमर्स पढ़ा, सेंशियोमर्स पढ़ा, एनोमरिज्म और म्यूटा रोटेशन पढ़ा। थैंक यू।